जो डर था वो हकीकत में बदल गया। जिस संकट का सामना दुनिया में प्रलय की शुरुआत का संकेत है, वो संकट आ गया। ये यूक्रेन की सप्लाई लाइन में मौजूद यूरोप का सबसे अहम देश पोलैंड है, जहां यूक्रेन में मची तबाही की लपटें पहुंच चुकी हैं, वो भी विनाश का दावानल बनकर। 16 मई 2023, लुब्लिन, पोलैंड। पूर्वी पोलैंड की हवा में खुले जहर का पैमाना जिस शहर में छलका, ये वही लुब्लिन है। यही वजह है कि इस वक्त पोलैंड के लुब्लिन से लेकर यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में रेडिएशन से बचने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। रेडिएशन प्रूफ बंकर के इस्तेमाल समेत पोटेशियम आयोडाइड की पिल से रेडिएशन रोकने की कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन संकट सिर्फ इस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संकट पूरे यूरोप पर छा गया है। यूएमसीएस की तरफ से जारी ये ग्राफ देखिए, इसमें सामान्य रेडिएशन 50 के आसपास दर्ज होता रहा है, लेकिन 16 मई को अचानक रेडिएशन का लेवल 350 के पास तक पहुंच गया, और ये सिर्फ पोलैंड के पूर्वी शहर लुब्लिन में दर्ज लेवल है। सिर्फ इतना ही नहीं, रेडिएशन का ये लेवल अब और ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पोलैंड तक रेडिएशन पहुंचा कैसे, और पूरे यूरोप पर न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे का सच क्या है? जवाब पिछले दिनों की बारूदी हलचल से साफ होता है। वो हलचल जो यूक्रेन में मची थी और खलबली मचाई थी रूस ने। चौदह मई 2023, टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की। महज कुछ ही मिनट के अंतर पर रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों को दहलाया था। पश्चिमी यूक्रेन में मची तबाही की रणनीति हालांकि यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में जारी आक्रामकता को खत्म करने और नेटो को नुकसान पहुंचाने की थी। इन दोनों शहरों में रूसी धमाकों ने वो कर दिया जिसकी सिर्फ कल्पना थी। वो खौफ सच साबित हुआ, न्यूक्लियर तबाही शुरू हो गई। दरअसल पोलैंड के लुब्लिन से ज़ेमोस्क होते हुए यूक्रेन के लवीव से टेर्नोपिल और फिर खमेलनित्स्की तक ट्रेन से यूरोपियन हथियार और गोला बारूद की सप्लाई यूक्रेन को होती थी, जहां से अलग अलग साधन के जरिए सैन्य ठिकानों तक बारूद पहुंचाया जाता था। इसमें टेर्नोपिल में रेलवे के वेयर हाउस में वेपन्स पहले पहुंचते थे, उसके बाद खमेलनित्स्की के डिपो में बारूद इकट्ठा किया जाता था। लेकिन रूस ने टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की के ही बारूदी भंडार तबाह कर दिए, जिसका असर यह हुआ कि टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की में रखे डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स फट गए और गामा किरणें तेजी से फैलने लगी, जिसका असर सबसे पहले इन्हीं 2 शहरों में दिखा, जहां से तेजी से पलायन हुआ। लेकिन अब ये असर हवा के साथ पूर्वी पोलैंड पर दिखने लगा है और उस शहर तक जहां से बारूद सप्लाई होता है। दरअसल पोलैंड के लुब्लिन से यूक्रेन की सीमा सिर्फ 70 किलोमीटर दूरी पर है, और जहां विस्फोट हुए हैं वो टेर्नोपिल 280 किलोमीटर और खमेलनित्स्की 370 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब साफ है कि पश्चिमी यूक्रेन से लेकर पूर्वी पोलैंड तक लंबी दूरी तक रेडिएशन फैल चुका है और ये दायरा बड़ा होता जा रहा है। यानी 14 मई की रात हुए धमाकों के बाद रेडिएशन लीक की खबर काफी घंटों बाद आई, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हर दिन रेडिएशन लीक के सबूत गामा किरणों का दायरा बड़ा होने का संकेत है। जाहिर है कि ब्रिटिश टैंक में इस्तेमाल होने वाले डिप्लीटेड यूरेनियम की गोले उस क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं जहां रूसी फोर्स का कब्जा है। लेकिन रेडिएशन की दिशा ये बता रही है कि अगर डॉनबास में इसी तरह का अटैक होता तो फिर जो यूक्रेन का मध्य और पश्चिमी हिस्सा है वो भी बच नहीं पाता। यानी हर स्थिति में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलना तय था, लेकिन ये कल्पना शायद ही वेस्टर्न वर्ल्ड ने की होगी कि इसका पहला शिकार यूक्रेन और फिर यूरोपियन देश पोलैंड होगा। लेकिन रेडिएशन सिर्फ पोलैंड तक ही सीमित रहेगा, ये सोचना बिल्कुल सही नहीं होगा। टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की से फैले रेडिएशन का दायरा बीतते दिनों के साथ तब तक बढ़ता जाएगा जब तक गामा किरणें कमजोर न पड़े। और जो स्थिति दिख रही है उसके तहत स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, जर्मनी और नीदरलैंड्स तक रेडिएशन की जद में नजर आ रहे हैं।
अब सवाल इस रेडिएशन के गुनहगार पर है, तो जवाब में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि यूक्रेन में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार का क्या काम? क्या रूसी सेना पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की तैयारी हो चुकी थी? और अगर ऐसा था तो रूस का एक्शन गलत कैसे ठहराया जा सकता है? इस न्यूक्लियर तबाही की शुरुआत के बावजूद रेडिएशन पर पश्चिमी मीडिया का कवरेज इस वक्त बहुत कमजोर है। ब्रिटिश अखबार खासतौर पर रेडिएशन फैलने की खबरों को रणनीतिक रूप से नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे यूरोप पर न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई बड़ा कदम उठाने से सब परहेज कर रहे हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों में रेडिएशन दर्ज हो रहा है वहां से तेजी से पलायन शुरू हो चुका है। हालांकि ब्रिटिश मीडिया ने यूक्रेन को लेकर एक खबर कवर जरूर की है, जिसमें पोटेशियम आयोडाइड पिल्स यूक्रेनी लोगों के खरीदने की सूचना मिलना स्वीकार किया गया है, लेकिन ये बताने से फिर भी बचने की कोशिश हुई है कि यूक्रेन के डिपो में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स थे या नहीं, यानी तबाही अभी और बाकी है।